बाबा जी हैं और ये विज्ञान है, साइंस। और बच्चे भी आई लाइक साइंस, मैं थोड़ा साइंटिफिक हूं, साइंटिफिक। नीम को हमने पीपल को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा था। भगवान ने कहा वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, पीपल मैं हूं, बरगद बट विश्वास अचल बहुधर्मा। बरगद, ये जितने भी वृक्ष थे जो ऑक्सीजन देते, जो वास्तव में हमारे पूरी प्रकृति को बैलेंस रखते, हमने उनको श्रद्धा और पूजा से जोड़ा हुआ था। और ये 2% के अंग्रेज, ये 2% के मॉडर्न लोग आकर के हमें ये सिखा गए, ये पेड़ का पूजा करने वाले लोग हैं, ये पहाड़ का पूजा करते हैं, ये नदियों का पूजा करते हैं। जल्दी ही भारतवर्ष में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सनातन संस्कृति से जो विद्याएं थीं, जो वैज्ञानिक हमारे पुराने थे, ऋषि साइंटिस्ट थे। अच्छा, आज विज्ञान और धर्म में भी लड़ाई है। हमारे बच्चों को पढ़ा दिया गया है ये बाबा जी हैं और ये विज्ञान है, साइंस। और बच्चे भी आई लाइक साइंस, मैं थोड़ा साइंटिफिक हूं, साइंटिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल पीपल? Do you know the real spirituality and do you know real science? No, you know nothing. आपका कोई जानकारी नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। आपको बस बता दिया गया है कि साइंस मॉडर्न है और ये बाबा जी और ये धर्म और ये संस्कृति सब ओल्ड मॉडल है, ओल्ड मॉडल है। आपको यही बताया गया है, हमारे बच्चों को यही बताया गया है। पर आप जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, दादा दादियों का दौर खत्म हो गया साहब, बड़ी दुख का विषय है। हम सब दादा दादी और नानी की गोद में बैठकर ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनकर बड़े हुए। हमारे तक तो ये था, हम वो ध्रुव की, प्रहलाद की, मीराबाई की, मदालसा की, जिन्होंने 5-5 साल की उम्र में अपने बेटों को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बना दिया, आत्मज्ञानी बना दिया, हम उनकी कथा सुनकर बड़े हुए। पर देखो आज दादा दादी का रोल खत्म हो गया जिंदगी से। इस दुनिया में जरा सोचो, दादाजी की उम्र 90 इयर्स, 90 साल के अभी वो हैं। इस 90 साल को उन्होंने देखा है, 90 साल पहले को, और उन्होंने अपने दादाजी से भी कहानी सुनी हुई है। तो 90 साल पीछे तो कुल अगर मिला दो, अच्छे से हिसाब कर लेना, तो करीब करीब 270 साल का, 300 साल का इतिहास हमारे पास होता अगर केवल दादा दादी की कहानियां हमने सुन ली होती, केवल दादा दादी की इज्जत हमारे घर में होती, प्रतिष्ठा होती, वास्तविक शहंशाह की तरह दादा दादी अगर हमारे घरों में होते, तो आज हम 300 वर्षों का इतिहास लेकर के हर बच्चा बैठा होता, भारत का हर बच्चा ज्ञानी होता। पर हम चले गए मुर्गी के दरबों में, कबूतर के दरबों में, बिलासपुर में, सर्वमंगला में बना थे, का बना थे, अरे 10 मंजिला बना थे। ओमा मैं हूं तो बुक कराए हूं, ये जितने कोरोना में बुक कराए थे ना, ये नोएडा में हमारे 40वें मंजिल पर वो निकलते थे गुटुरगु ऊपर से। मैं जब जाता हूं बड़े बड़े नगरों में, गाड़ी से कभी कभी देखता हूं कि देख मुर्गी का दरबा, कबूतर का दरबा, ऊपर से बच्चे निकलते हैं गुटुरगु, फिर अंदर 45 में गुटुरगु। उनको इस कोरोना में जरूरत पड़ गई अच्छे एनवायरनमेंट की, पार्कों की, गांवों के नीम की जरूरत पड़ गई। गांव छोड़ के शहर गए थे और शहर में फिर गांव याद आने लगा। ये और क्या किया उन्होंने, फार्म हाउस बनाने लगे। पूरा फार्म के आ गए घर से, घर में फार्म ही फार्म था, इतने खेत थे, कुएं थे, वो नीम, वो बरगद, वो पीपल, ये न जाने कहां से नामुरादों ने ला करके यूकलिप्टस लगा दिया। ये हमारे पौधे नहीं थे, ये सारे विदेशी पौधे जो देश को बर्बाद करने वाले हैं वो यहां इंपोर्ट कर दिया। हमारा पीपल, हमारा बरगद, हमारे नीम, हमारे बबूल, हमारे करंज, इन सबको, और देखो इन सबको हमने श्रद्धा से जोड़ा था, भक्ति से जोड़ा था। हाँ जी, निमिया के डाढ़ी मैया मोरी, अरे झूले ली झूलनिया हो कि झूली रे झूलिना। हमने देवी मां से जोड़ा था नीम को,
हमने पीपल को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा था। भगवान ने कहा वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूं, पीपल मैं हूं, बरगद बट विश्वास अचल बहुधर्मा। बरगद, ये जितने भी वृक्ष थे जो ऑक्सीजन देते, जो वास्तव में हमारे पूरी प्रकृति को बैलेंस रखते, हमने उनको श्रद्धा और पूजा से जोड़ा हुआ था। और ये 2% के अंग्रेज, ये 2% के मॉडर्न लोग आकर के हमें ये सिखा गए, ये पेड़ का पूजा करने वाले लोग हैं, ये पहाड़ का पूजा करते हैं, ये नदियों का पूजा करते हैं। आज सारी नदियां गंदी हो रही हैं, आज सारी नदियों में विष बह रहे हैं। हमने नदियों को, अब बिस्लेरी का बोतल ले लेके नदी साफ कर रहे हैं लोग, बैठे हुए सेमिनार हो रहा है, किनले का बोतल लेकर के मैं रिवर की सफाई, पी ले ढकेल ले पहले किनले का बोतल, फिर नदी सफाई करना। नदी का जल तुम्हारे जिंदगी में अब नहीं लिखा हुआ है। ये सेमिनार पे सेमिनार कर रहे हैं और ये वैज्ञानिक और आधुनिक कहलाते हैं, पर हमारे भारत में जन्म से ही बच्चा नदियों को प्रणाम गंगा और यमुना, सरस्वती और नर्मदा कह के करता था, गंदगी उसमें नहीं फैलाता था। तो हम पुराने लोग हो गए और ये मॉडर्न हो गए। हमारी श्रद्धा जुड़ी थी, हमारी भक्ति जुड़ी थी, उसको विनष्ट कर दिया। इन लोगों ने सिर्फ काम बता दिया, मजदूर बता दिया हमें। हमने श्रद्धा से सबको मां बनाया, गिरिराज बनाए, कामतगिरी बनाए। हमने कैलाश को माना जहां भगवान शंकर रहते हैं। हमने पहाड़ों को, पर्वतों को, धरती को मां माना, धरती की हमने पूजा की। अब सिर्फ सॉइल कर रहे हैं, मिट्टी बचाते चल रहे हैं। अच्छी बात है, बचा रहे हैं, अच्छी बात है, पर बताओ ये सनातन संस्कृति है जो अपनी भूमि को मां मानती है। यहीं पे हरेली तीज होता है ना आपके यहाँ पर किसान छत्तीसगढ़ में कितने अपने हल फाल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। ये सब हम मॉडर्न नहीं रह गए, हमारे बच्चों को धीरे धीरे इससे दूर कर दिया गया, हटा दिया गया। इनकी मॉडर्निटी बस एक गैजेट में आके समा गई, एक फोन में समा गई, साइट्स पे समा गए। इनके खेल भी मोबाइल में, इनके रेल भी मोबाइल में, इनका सोच भी मोबाइल में। वो उसी में जीते हैं, उसी में रहते हैं। न रिश्तों की पहचान है, रिश्ते भी बस 1-2 रह गए, हाय हेलो खत्म, जिंदगी इनका खत्म है, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। अननोन लोगों से दिन रात बात करते रहते हैं। घर में मम्मी पड़ी है, दादी पड़ी है, घर में भैया पड़े हैं, काका पड़े हैं, उनसे बात करने का इनके पास कोई समय नहीं। पड़ोसियों के साथ प्रेम करने का, आह्लाद करने का इनके पास कोई समय नहीं। ये फेक आईडी बना करके नाम लिखी है बबली और है बबला, और बबला के चक्कर में फंसे हुए। बबला बबली, बबली बबला, और उसी में लगे हुए हैं। 6 महीना के बाद जब पूरा प्यार हो गया, अचानक देखा कि वो आदमी तो दिल टूट गया। बोला यार मेरे को ओवरकम करने में बड़ी कठिन। क्या हुआ? अरे मैं 9 महीने से एकदम सीरियस हो गया था। हुआ क्या बता तो? 9 महीने सीरियस हो गए, बाद में पता चला वो लड़का है। हम क्या मर जा। अभी इतनी दुनिया थी, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, घर था, परिवार था, उनके साथ बात नहीं करता, उनके साथ नहीं बैठता, उनके साथ मेले नहीं जाता, उनके साथ चर्चाएं नहीं करता, गॉसिप्स नहीं करता। तो एक केवल और केवल ये हमारे मोबाइल ने बच्चों को प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु, अब प्रातःकाल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। इस संस्कृति को त्यागो, छोड़ो, मोबाइल रखो। मैं भी रखता हूं, अभी फिलहाल नहीं है, मैं भी रखता हूं। मेरे पास भी गैजेट है, मोबाइल है, और सब बहुत एडवांस है। सारे लैपटॉप्स हैं, सारे जितने भी वो टैबलेट्स हैं, वो सब मेरे पास हैं। जो सबसे बढ़िया मॉडल आता है भगवान की कृपा से मेरे पास आ जाता है, तो वो आ जाता है, मैं उसको रखता हूं। बट वो मेरे लिए शास्त्र है, वो मेरे लिए ग्रंथ है। मैं नवीन जानकारियां, आप मोबाइल पे हो, इन शॉर्ट्स आपके पास है, दुनिया की पहली जानकारी कोई भी इन शॉर्ट्स में आता है, आप देखते हो, है आपके पास, आपको तो पता भी नहीं होगा। उस मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप अपना लो तो आपकी जिंदगी कितनी मॉडर्न हो सकती है, पर आप फंसे हो। आपकी जिंदगी पता नहीं काल्पनिक हो चुकी है। मैं बुराई नहीं कर रहा, फिर भी कह रहा हूं, ये जितनी भी चीजें मैं कह रहा हूं बस विचार करने के लिए कह रहा हूं। विचार करिए कि क्या ये चीजें हमारे जीवन में डिप्रेशन नहीं ला रही हैं? क्या ये चीजें हमारे जीवन में तनाव नहीं ला रही हैं? क्या इन चीजों के कारण हम दुखी नहीं हैं? मस्त रहिए ना, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जितना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है।
जितना हमारे पास है। राम और रावण में कहा क्या फर्क है, एक फर्क कोई बता दो। कहा भैया भगवान राम कौन है और रावण कौन है? बोला रावण वो है जो कहता है दुनिया में जो कुछ भी सुंदर है वो हमारा होना चाहिए। और भगवान राम कौन है? भगवान राम कहते हैं जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, जो मेरा है वो सुंदर है। ये राम की परिभाषा है। और दुनिया में जो जो मॉडल हैं वो सब हमारे होने चाहिए, ये रावण की परिभाषा है। अब बताओ तुम राम हो कि रावण हो? बोलो, कंस हो कि कृष्ण हो? कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इतना है, इतना और पैदा करना है, इसी को कंस कहते हैं। ये तो हम सब में है, तो जिंदा कंस हम ही लोग। दुर्योधन का काम है कि अपने तो इतनी सी इतना फटा रहे तब भी ना दिखाई पड़े, और दूसरे का इतना फटा हो तो उंगली लगा के पूरा कुर्ता फाड़ दे। ये दुर्योधन का काम है। कैसे? बोला अपने घर में अपनी ही भाभी को, अपनी ही मां जैसी भाभी को, या अपने ही घर की बहू को नंगा दुशासन से करवा रहा है, द्रौपदी से करवा रहा है ना। पर अपनी मां जब कहती है कि बेटा तू सुबह सुबह बिना वस्त्र के आ जाना, मैं अपनी पट्टी खोल के तुझे देख दूंगी, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो वो लंगोटा बांध के आया कि अरे मां के सामने नंगे कैसे जाएं? अरे भरी सभा में दादा, बाप, गुरु, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनें, उनके सामने तो अपने घर की बहू को नंगा कर रहे हो तुम दुर्योधन, और मां के सामने नंगा जाने से तुम्हें शर्म आ रहा है? ये दुर्योधन मरा है या जिंदा है? बोलो। लोग कहते दुर्योधन मार दिया गया, मैं कहता हूं हमारे तुम्हारे भीतर भी जिंदा है। दूसरे के कुर्ते फाड़ने में कितने आनंद आ रहे हैं। इतना सा किसी के लिए कालीमा नजर आ जाए, बस अफवाह उड़ जाए किसी के लिए, तो पूरा अफवाह दुनिया में उड़ा देंगे। तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से कहते थे, गए ना, बर्बाद हुए ना, बहुत ऊपर उठ रहे थे, और ये फाड़ देगा पूरा ऊपर से नीचे तक। पर तुम्हारी अच्छाइयां कोई बोलने वाला नहीं है। यही तो वृत्ति दुर्योधन की है। और तुम कहते हो दुर्योधन को भीम ने मार दिया, तो तुम्हारे भीतर कौन सा दुर्योधन जिंदा है? भीम कहां गए तुम्हारे? तुम्हारा रावण जिंदा, तुम्हारा कंस जिंदा, तुम्हारी पूतना जिंदा, तुम्हारी ताड़का जिंदा, तुम्हारे सारे राक्षस जिंदा। उसके बाद भी तुम हर दशहरा में जाकर रावण मार रहे हैं, ऐसे करके फटफुट फटफुट फटफुट, हैप्पी दशहरा। अबे भीतर तेरे रावण जिंदा है, हैप्पी दशहरा कर रहा है। पूरा का पूरा रावण रो रहा है। रावण उसको कहते हैं जो खुद भी रोता है, दूसरों को भी रुलाता है। हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम खुद भी रो रहे हैं, लोगों को भी रुला रहे हैं। रावण मरा कहां? कौन मार रहा है रावण को? और एक बात कहते हुए तो हमको संकोच नहीं होता। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो तीर में बैठ करके मार रहा है, ये रावण है कि वो रावण है? हमको पता नहीं। वो तो बेचारा पुतला है, और पुतला क्या मरेगा? पुतले में तो पटाखे लगे हुए हैं, पर ये जो बैठ के यहां मार रहे हैं, जरा इनका जांच करना होगा, ये ठीक ठाक है कि नहीं, इनके भीतर कौन कौन है। तो जिंदा आदमियों के भीतर ये सारे दुर्गुण जिंदा हैं। और याद रखो, तुम कितने भी पैसे वाले हो जाओ, फिर से वो बात कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। इस देश में हो सकता है भाई बदल सकता है, कभी स्विट्जरलैंड आ जाता है, कभी डेनमार्क आ सकता है, कभी अमेरिका आ सकता है, कभी ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, लेकिन फिर वही बात कहता हूं, कौन कौन? मतलब स्वीडन, जापान एंड अमेरिका। दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान लोग, प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी इतनी कि बल्ले बल्ले। इस तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा लिटरेट पढ़े हुए लोग, और इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा पागल लोग, साइको पेशेंट, और इन्हीं तीनों कंट्री में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? बोलो। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश, सबसे ज्यादा धनवान देश, पर सबसे ज्यादा पागल और सबसे ज्यादा आत्महत्या। जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति विराट होता है, उसका जीवन अच्छा होता है, मैं तुम्हारे ही स्टैटिस्टिक्स से पूछता हूं, आरटीआई डाल के पता करो, जिन देशों में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा साइको पेशेंट क्यों है? उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों हो रही है कोई जवाब? अरे झंडे उठा के घूमते हो ना, शिक्षा बढ़ाओ रोजगार बढ़ाओ, शिक्षा बढ़ाओ रोजगार बढ़ाओ, तो बताओ ना, ये दुनिया के स्टैटिस्टिक्स से बताओ, क्यों केरला में ही क्यों इतने ओल्ड एज होम है? बताओ। अब नहीं बताओगे, वृंदावन के बंदर बन जाओगे। अब यहां से बाहर निकलोगे तुरंत शिक्षा में, शिक्षा होना, क्या शिक्षा हो भाई? कैसी शिक्षा हो?
यहां जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं बच्चे काफी कम हैं। ये सब कटसी मेंटेन करने हुए लोग। बच्चे कहां हैं तुम्हारे? ट्यूशन है महाराज जी। यही ट्यूशन में रेलवे स्टेशन पे पता नहीं क्या फूंक रहा होगा, कभी जाके फूंक ही आएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अरे इतनी तो महिमा जीवन में अपने बच्चे को सिखा देते। बच्चे बातें नहीं सुनते, बच्चे तुम्हें फॉलो करते हैं। अगर उन बच्चों को यह कह देते कि सुनो आज का ट्यूशन कैंसिल, अरे मां तुम ट्यूशन के लिए बोल रही हो, तुम तो बहुत प्रेशर देती हो ट्यूशन जाने के लिए। पापा आप बोल रहे हैं? बोला हाँ क्यों? बोला भैया वृंदावन से गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, आज तो सत्संग होगा, आज सत्संग की जरूरत है, आज जीवन की विद्या तुमको सीखनी होगी। क्या इंपॉर्टेंस दिया आपने? नहीं दिया ना, तो वो कैसे मानेगा? वो तो वही मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को तुम्हारे सांस्कृतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राम कृष्ण ऋषियों की शिक्षा से बड़ा समझ रहा है। तुम्हारे आचरण तो बिल्कुल विपरीत हैं। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। उसके बाद तुम रोते हो कि मेरे बच्चे के पैर में कांटे पड़े, समाज बिगड़ रहा है, समाज में तकलीफें हो रही हैं, पर अपने भूल तुम्हें याद नहीं है। क्यों नहीं अपने बच्चों को लाए? क्यों नहीं बोले बेटा एक बात याद रखना, क्या जीविका की विद्या जीविका तक लेना, अच्छे से पढ़ना, अच्छी नौकरी लेना। बट आज क्या है पता है क्या? आज तुम्हें जीवन की विद्या मिलेगी। आज पता है वृंदावन से गुरुदेव आ रहे हैं, आज आधे घंटे का सेशन है, 1 घंटे का। आज वो जीवन की विद्या के विषय में बताएंगे। आज वो बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कोई गरीब आदमी नहीं थे, एक सेलिब्रिटी हैं, फिर भी इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन कि उनको ड्रग्स लेने पड़ते थे। बोलो वो कोई गरीब आदमी थे, उनको वो सेलिब्रिटी है, पढ़े लिखे हैं, पर कहां कमी रह गई पालन पोषण में? कहां सब कुछ था। कोई रिक्शा थोड़ी चला रहे थे, कोई रोटी दाल की थोड़ी कमी थी। रोज टीवी एक्ट्रेसेस अपने आप को गोली मार रही हैं, कोई जहर खा रही हैं। बताओ इतना उनका जीवन लग्जरियस है, उनके जीवन में इतना ग्लैमर है, सभी लोग पहचानते हैं। ऐसी कौन सी डिप्रेशन है कि मरना पड़ जा रहा है? क्या कमी रह गई है? वो कौन सी शिक्षा है, वो कौन सा ऐसा चीज है जो इतने ग्लैमरस और इतने रिचेस्ट होने के बाद भी लोगों को जीवन के प्रति प्रेम नहीं पैदा करता, मौत की ओर अग्रसर करता है? ये कौन सी चीजें हैं? इन्हें नहीं ढूंढते, इन्हें नहीं खोजते। तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे। बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, एक दिन रोना पड़ेगा, तुम ही रोओगे। काश पैरेलली रेलवे पटरी की तरह मैं अपने बच्चे को यह विद्या भी सिखाती और यह विद्या भी सिखाती। एक तरफ तो कहता कि उस कॉन्वेंट स्कूल में जो तुम्हारा एडमिशन हुआ है वहां भी पढ़ना, और दूसरी तरफ गुरुदेव से परिचय कराते, गुरुकुलम ले जाते। भैया यहां पैसा कमाने की विद्या मिलेगी और यहां पैसा संभालने की विद्या मिलेगी कि इस पैसे से धर्म कैसे कर सकते हो। इस धन से धर्म करो और इस धर्म से मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष का अर्थ होता है लिबर्टी, फ्रीडम, एंड एवरीबॉडी वांट्स फ्रीडम। इस दुनिया में हर आदमी चाहता है फ्रीडम। मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को लिबर्टी चाहिए, मेरे को बंधन में नहीं रहना है। याद रखो इस दुनिया में विद्या ही ऐसी चीज है, सही शिक्षा ही ऐसी चीज है जो तुम्हें भीतर से लिबर्टी दे सकती है। तुम्हारे पास इतना ज्ञान होगा कि बाहर से तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तो ये लिबर्टी तुम्हें केवल और केवल ज्ञान से मिल सकती है। पर ज्ञान की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है। मैं पुनः बिलासपुर वासियों को प्रणाम कर